नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, इस वक्त मैं ढैंचे के खेत में खड़ा हूँ। ये जो ढैंचे का खेत है, इसकी दो खासियत होती है। अगर आपके पास खूब पानी हो तो ये खाद का काम करेगा, यानी अगली फसल आप चावल लगाइए और उसके अंदर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा। इसके अंदर नाइट्रोजन की बॉल्स होती है और मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कि वो बॉल्स कैसी होती है। और इसी के साथ अगर आपके पास अचानक पानी की कमी आ जाती है, आपको लगता है कि जब चावल लगाने का टाइम आया तब तक आपके यहाँ पे कोई बरसात नहीं हुई, तो आप इस फसल को कंटिन्यू करके इससे 80 रुपये किलो बिकने वाला जो बीज है वो ले सकते हैं। मैं जो आपको बताऊंगा वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसके डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बताऊंगा, यानी जेन्युइन इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं कि ढैंचा होता कैसा है। देखिए, ये है ढैंचे का पौधा। अगर आप इस पौधे को देख रहे हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं कि 20 दिन हुए हैं अभी तक इसकी बुआई किए हुए, और आने वाले 20 दिन में इस ढैंचे की हाइट मेरे से भी ज़्यादा होगी, यानी 5.5 फीट से लेकर 6 फीट के बीच में इसकी हाइट हो जाएगी। इतनी तेज़ी से ग्रोथ करता है। इसके अंदर जब पानी लगाते हो तो रात को पानी लगा के जाओगे तो अगले दिन अगर 12-13 घंटे बाद आप इसे देखोगे तो इसकी हाइट जो है वो 2 से 3 इंच आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो इतनी तेजी से बढ़ने वाला जो ये पौधा है, ये बड़ा काम का है। अब इसका काम क्या है, सबसे पहले हम इस डॉक्यूमेंट के आधार पे समझ लेते हैं और उसके बाद आपको बताता हूँ। पहला तो ढैंचे का काम ये है कि ये मैन्योर के रूप में काम करता है, यानी कि इसको बो दो, 20 दिन बाद ये इतना हो जाएगा, अगले 20 दिन बाद ये 5-6 फीट का हो जाएगा, 1 महीने बाद ये 6 फीट को भी क्रॉस कर जाएगा। उसके बाद में इसको खेत के अंदर जोत दो। जोतोगे तो ये एकदम मिट्टी को मखमल जैसा बना देगा, और जब मिट्टी मखमल जैसी बन जाएगी तो उसके अंदर जब धान लगाओगे तो उस धान के अंदर आपको यूरिया बहुत कम डालनी पड़ेगी, क्योंकि जब हम इस पौधे को उखाड़ते हैं, जैसे आप देखिए करीब से इस पौधे को, ये पौधा है, इस पौधे को जब हम उखाड़ते हैं इस तरीके से और इसकी जड़ को ऐसे झाड़ते हैं तो इसके अंदर आपको ये गांठें दिखाई दे रही होंगी, छोटी छोटी गांठें। ये हैं नाइट्रोजन की गांठें, इन्हें कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये गांठें आप सोच के देखिए कि जब ये पौधा 5 फीट का होगा तो कितनी ज़्यादा होंगी। अभी भी आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 गांठें तो अभी भी दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के बात यह है कि इसके अंदर नाइट्रोजन बहुत हाई अमाउंट में होता है। तो ये पौधा जो है, हम क्या करेंगे, इसको अब लगा दिया, चावल लगाएंगे तब इसकी जो है जुताई करके और उसके बाद में इसको मिट्टी में मिला के ऊपर चावल लगा देंगे तो पौधा जो है वो फसल को नाइट्रोजन दे देगा। वरना हम क्या करेंगे, इस पौधे को हम बड़ा होने देंगे और अक्टूबर नवंबर में से हार्वेस्ट करेंगे। इससे जो सीड मिलेगा वो वैसे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी पे 12 रुपए किलो देती है, लेकिन वो बाजार में जो बिकता है 80 रुपए किलो बिकता है, और लगभग 8 क्विंटल सीड 2.5 एकड़ में हो जाता है, यानी 1 हेक्टेयर के अंदर हो जाता है। तो आप लोगों को अब मैं लगाने का तरीका थोड़ा सा इसी के हिसाब से बता देता हूँ, इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से। तो लगाने का तरीका ये है कि जैसे इसके अंदर आप देखिए जीरो ड्रिल मशीन से इसकी बुआई की गई है। इसके अंदर 12 किलो सीड डाला गया है। ये जो सीड है, रूल ये है कि 8 से 10 किलो सीड डाला जाता है जब आपको चाहिए केवल इसके ग्रेन्स, यानी इसका सीड तैयार करना है। तो लगभग लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 45 सेंटीमीटर रखते हुए आपको बुआई करनी होती है। और अगर आपको इससे मैन्योर बनानी है, खाद बनानी है, तब आपको इसे 20 सेंटीमीटर की दूरी से लाइनें निकालते हुए लगाना होता है और लगभग 20 किलो बीज जो है वो डालना होता है। अब रही बात कि ये हो जब इसको बुआई करते हैं तो क्या क्या डालना होता है, तो इसके अंदर जो है 75 किलो सिंगल सुपर फास्फेट जो है वो डालना पड़ता है। और अगर आपने पिछली फसल में यानी गेहूं की फसल में पहले से सिंगल सुपर फास्फेट दिया हुआ था तो आपको वो डालने की भी आवश्यकता इसके अंदर नहीं पड़ती। एक बात और ध्यान रखें कि इसके अंदर आप जब एक चीज़ नोट करेंगे कि जब आप पानी देते हैं तो हफ्ते में आपको 3 से 4 बार पानी देना चाहिए, और जब
आप इसका सीड तैयार करने के लिए पानी देते हैं, तब इस पे जब फ्लावर आ जाए तब आपको इसे पानी देना जो है वो बंद कर देना चाहिए। और इसके अंदर जो बीमारी आती है वो टैबैको कैटरपिलर की आती है, जिसकी तस्वीर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। और इसके साथ साथ आपको एक डॉक्यूमेंट भी दिखाई दे रहा होगा, तो ये डॉक्यूमेंट आप अच्छे से पढ़ के और इसकी खेती जो है वो कर सकते हैं। खैर दोस्तों, ढैंचे के पौधे और आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि मैं किसी एक पौधे के पास बैठ गया और मैंने आपको उखाड़ के दिखा दिया। आओ भाई, यहाँ पे इस पौधे को मैं आपके सामने उखाड़ रहा हूँ, बिल्कुल सामने। और इसके अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये छोटी छोटी जो गांठें हैं, ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन की गांठें हैं। ये सब नाइट्रोजन फिक्सेशन यहाँ पे हो रही है इन गांठों के अंदर। और ढैंचे का पौधा अमूमन देखने को बहुत कम लोगों को मिलता है। ये कुछ ऐसा दिखता है, हमारी भाषा में इसे जंतर कहा जाता है। और इसकी एक अच्छी वैरायटी आती है पंजाब ढैंचा 1, जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से आपको मिल जाएगी। बहुत बढ़िया वैरायटी है, आप इसकी खेती जो है ज़रूर कीजिए। ये आपके खेत को खाद प्लस में आपको सीड, दोनों चीज़ें प्रोवाइड कराने की हिम्मत रखता है। अगर बरसात इस बार कम हो तो आप इसे ऐसे कैसे ग्रोथ होने दीजिए और इसके सीड को हार्वेस्ट कीजिएगा। खैर दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और देखते रहिए ABC इंडिया।